कुंग फू की प्रेरणादायक कहानी, साहस की शक्ति। एक छोटे से पहाड़ी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही वह कमजोर और शर्मीला था, जिसे अक्सर गांव के बच्चे तंग किया करते थे। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा, कमजोर शरीर का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। सच्ची शक्ति आत्मा में होती है। लेकिन अर्जुन खुद पर विश्वास नहीं कर पाता था। गांव के पास एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक कुंग फू मास्टर लियांग रहते थे। मास्टर लियांग अपने कुशलता और अनुशासन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन अर्जुन ने सुना कि मास्टर लियांग गांव में आने वाले हैं। अर्जुन ने सोचा कि यह उसके जीवन को बदलने का मौका हो सकता है। उसने मास्टर लियांग से मिलने का निश्चय किया। जब मास्टर लियांग गांव में आए तो अर्जुन उनके पास गया और उनसे प्रशिक्षण की विनती की। मास्टर लियांग ने उसकी आंखों में झांका और उसकी दृढ़ता को देखा। उन्होंने कहा, कुंग फू सिर्फ शारीरिक ताकत का खेल नहीं है, यह आत्मा की शक्ति और अनुशासन का मार्ग है। अगर तुम सच में इसे सीखना चाहते हो तो तुम्हें कठिन मेहनत करनी होगी। पहले दिन से ही अर्जुन के लिए प्रशिक्षण बहुत कठिन था। उसे हर दिन सूर्योदय से पहले उठना पड़ता और कठिन अभ्यास करना होता। उसके हाथ पांव में दर्द होता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मास्टर लियांग उसे सिखाते थे कि कुंग फू में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास और धैर्य। एक दिन अभ्यास के दौरान अर्जुन ने मास्टर लियांग से पूछा, मास्टर, मैं कभी भी आपके जैसा महान योद्धा बन पाऊंगा? मास्टर लियांग मुस्कुराए और बोले, महानता आत्मविश्वास और प्रयास में निहित होती है। अगर तुम अपने दिल और दिमाग से इसे अपनाओगे तो एक दिन तुम भी महान बनोगे। समय बीतता गया और अर्जुन की मेहनत और समर्पण से वह कुंग फू में माहिर होता गया। उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ने लगी। मास्टर लियांग उसे सिखाते थे कि केवल शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं होती, मानसिक संतुलन और आत्मनियंत्रण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक दिन गांव में कुछ डाकू आए और गांव वालों को परेशान करने लगे। वे गांव की महिलाओं और बच्चों को धमका रहे थे और गांव की संपत्ति लूटने का प्रयास कर रहे थे। गांव के लोग भयभीत हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। अर्जुन ने बिना किसी डर के उनका सामना करने का निर्णय लिया। वह मास्टर लियांग के पास गया और उनसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन मांगा। मास्टर लियांग ने कहा, अर्जुन, याद रखो कि सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने आत्मविश्वास और साहस का उपयोग करोगे तब तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। अर्जुन ने मास्टर लियांग की बातों को ध्यान में रखते हुए डाकुओं का सामना किया। उसने अपनी आत्मा और कुंग फू के कौशल से डाकुओं को हराया और गांव की रक्षा की। उसने डाकुओं के खिलाफ अपनी संपूर्ण शक्ति और कुशलता का प्रदर्शन किया और धीरे धीरे डाकू हार मानने लगे। गांव के लोग उसकी बहादुरी को देखकर चकित रह गए। गांव वालों ने अर्जुन को सम्मानित किया और कहा, तुम हमारे हीरो हो अर्जुन। तुमने दिखा दिया कि सच्ची शक्ति आत्मा में होती है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो मास्टर लियांग ने मुझे सिखाया है। सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है और हमें उसे पहचानने और उसका उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने मास्टर लियांग के पास जाकर कहा, धन्यवाद मास्टर, आपने मुझे मेरी सच्ची शक्ति पहचानने में मदद की। मास्टर लियांग ने गर्व से उसे देखा और कहा, तुम्हारे साहस और धैर्य ने तुम्हें ये मुकाम दिलाया है। याद रखो, सच्ची शक्ति हमेशा भीतर होती है। इस तरह अर्जुन ने न केवल कुंग फू में महारत हासिल की, बल्कि अपने आत्मविश्वास और साहस से गांव के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उसने सभी को ये सिखाया कि सच्ची शक्ति शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति और दृढ़ संकल्प में होती है। उसकी कहानी ने गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया और उन्होंने भी आत्मविश्वास और साहस का महत्व समझा। अर्जुन की यात्रा ने दिखाया कि सच्ची शक्ति हमारी आत्मा में होती है। अगर हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसकी बहादुरी और आत्मविश्वास की मिसाल हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बसी रही।